पेंशन के 50,000 कहाँ उड़ा दिए? बेटे ने इस बदतमीजी पर बूढ़े पिता ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालकर जो दिखाया, उसे देख पूरा परिवार रो पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ विवेक वर्मा और स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज में। दोस्तों, आज की कहानी हर उस घर के लिए एक आईना है जहाँ रिश्तों की अहमियत बैंक बैलेंस से तौली जाने लगी है। यह कहानी दीननाथ जी की है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा ताकि उनका बेटा खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन जब उसी बेटे ने उनसे उनके ही पैसों का हिसाब मांगा तो जवाब में दीननाथ जी ने कुछ ऐसा किया जिसने बेटे की रूह को झकझोर कर रख दिया। कहानी शुरू होती है बनारस के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले से। दीननाथ जी एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड स्कूल अध्यापक थे। स्वभाव से बेहद शांत और चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान। उनकी पत्नी का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो चुका था। घर में अब उनका बेटा अमित बहुशिखा और 5 साल का पोता आरव थे। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और दिखावे की होड़ ने उसे हमेशा पैसों की तंगी का एहसास कराए रखा। महीने की पहली तारीख थी। दीननाथ जी की पेंशन बैंक खाते में आई थी। उसी शाम घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। अमित ऑफिस से आया और आते ही सोफे पर धम्म से बैठ गया। उसने पानी का गिलास मेज पर पटकते हुए शिखा को आवाज लगाई, शिखा, जरा बाबूजी की पासबुक तो लाना। दीननाथ जी उस समय अपने पोते आरव को कहानियां सुना रहे थे। अमित की तेज आवाज सुनकर वे सहम गए। शिखा अंदर से पासबुक लेकर आई और अमित के हाथ में थमा दी। अमित ने पन्ने पलटे और अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से उठा और दीननाथ जी के कमरे की ओर बढ़ा। बाबूजी, आपके खाते से 50,000 रुपए निकाले हैं, कहाँ गए वो पैसे? दीननाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए अमित की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो अमित के गुस्से की और बढ़ा रही थी। हाँ बेटा, निकाले थे, कुछ काम था। अमित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। काम था? ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि आपने मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी रकम निकाल ली? आपको पता है ना कि अगले हफ्ते मुझे आरव के स्कूल की फीस भरनी है और गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है। मैंने सोचा था आपकी पेंशन के पैसे काम आ जाएंगे, लेकिन आप तो। शिखा भी पीछे से आ गई और आग में घी डालने लगी। अरे, मैं तो पहले ही कहती थी, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जरूरी किसी ठग ने इन्हें बातों में फंसा लिया होगा या फिर किसी मंदिर वंदिर में दान दे आए होंगे। यहाँ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और बाबूजी को समाज सेवा सूझ रही है। दीननाथ जी खामोश रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी यह खामोशी अमित को और चुभ रही थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या माता पिता का धन सिर्फ औलाद की जागीर होता है? क्या जिसने पूरी जिंदगी कमाकर आपको इस काबिल बनाया, उसे अपने ही पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर है, तो अभी इसी वक्त वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, जज्बात साझा करते हैं जो सीधा आपके दिल तक पहुँचते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। खैर, घर में हंगामा बढ़ता जा रहा था। अमित की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे थे। अमित ने गुस्से में कहा, बाबूजी, मुझे अभी हिसाब चाहिए। अगर आपने वो पैसे किसी फालतू काम में बर्बाद किए हैं तो आज से आपकी पासबुक शिखा के पास रहेगी। आपको 1 रुपया भी खर्च करने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। दीननाथ जी ने एक गहरी सांस ली। वे धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उनके घुटनों में दर्द था, लेकिन उस समय उनके दिल का दर्द शरीर के दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा था। वे लड़खड़ाते कदमों से अपनी पुरानी लोहे की अलमारी की ओर गए। चाबी घुमाते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। अमित और शिखा दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे। दीननाथ जी ने अलमारी से नोटों की गड्डी नहीं, बल्कि एक पुरानी धूल जमी डायरी और एक रिसिप्ट निकाली। वे वापस अपनी कुर्सी पर आए और डायरी को अमित की ओर बढ़ा दिया। लो, यह रहा तुम्हारा हिसाब, और रही बात उन 50,000 रुपयों की, तो उसका जवाब इस रसीद में है। अमित ने झल्लाहट में डायरी छीनी। डायरी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही अमित ने पहला पन्ना खोला, उसकी नज़र एक तारीख पर पड़ी। यह तारीख अमित के जन्म की थी, 12 अक्टूबर 1990। आज मेरे घर लक्ष्मी नहीं, मेरा राजकुंवर आया है। अस्पताल का खर्चा 4,000 रुपये हुआ। मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 1200 है। दोस्तों से उधार लिया है, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े ही लूंगा। अमित रुका नहीं, वह पन्ने पलटता गया। 15 जुलाई 1995, अमित का स्कूल में दाखिला। डोनेशन के लिए मेरी कलाई घड़ी बेच दी, उसे बड़े स्कूल में पढ़ना है। 10 जून 2010, अमित को इंजीनियरिंग करनी है। पीएफ के सारे पैसे निकाल लिए। अब बुढ़ापे का सहारा सिर्फ भगवान है, लेकिन बेटे का सपना टूटने नहीं दूंगा। 24 मई 2018, अमित की शादी। शिखा को सोने का हार चाहिए था। अपनी माँ के कंगन बेचकर हार बनवाया। बेटा खुश रहे, बस यही दुआ है। पढ़ते पढ़ते अमित का गला सूखने लगा। हर पन्ने पर सिर्फ खर्चे नहीं, बल्कि एक पिता के त्याग की दास्तान लिखी थी। उस डायरी में दीननाथ जी ने कभी खुद के लिए खरीदे गए एक कुर्ते का भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन अमित की हर छोटी बड़ी जीत का हिसाब वहाँ दर्ज था। वह हिसाब जो कभी मांगा नहीं गया था। शिखा, जो अब तक ताने मार रही थी, अमित के कंधे के ऊपर से डायरी में लिखे शब्द पढ़कर खामोश हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अमित ने कांपते हाथों से उस रसीद को उठाया जो
दीनानाथ जी ने डायरी के साथ दी थी। वह रसीद शहर के एक प्रतिष्ठित वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम की थी। 50,000 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी के तौर पर जमा किए गए थे। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हक्के बक्के होकर पिता की ओर देखा। दीनानाथ जी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठहराव था। उन्होंने बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, बेटा, तूने पूछा ना कि मैंने पेंशन के पैसे खर्च करने की हिम्मत कैसे की, तो सुन, मुझे पता था कि अब मैं तुम दोनों पर बोझ बनता जा रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी लाइफ स्टाइल में मेरे लिए जगह कम पड़ती जा रही है। कल जब तुम और शिखा बात कर रहे थे कि बाबूजी की दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने बेटे पर और बोझ क्यों डालूं। दीनानाथ जी ने एक पल के लिए आंखें मूंदी और फिर बोले, ये 50,000 मैंने अपनी आज़ादी के लिए दिए हैं अमित, ताकि कल को मुझे अपनी एक कप चाय के लिए भी तुम्हारी इजाज़त न लेनी पड़े। मैं कल सुबह ही आश्रम जा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी ले लेना, अपने बेटे की फीस भर देना, अब मेरी तरफ से कोई खर्चा नहीं होगा। यह सुनना था कि अमित के हाथ से डायरी और रसीद दोनों छूटकर फर्श पर गिर पड़े। जिस पिता ने अपनी पूरी जवानी बेटे की खुशियों के लिए गिरवी रख दी, आज उसी पिता ने अपनी अंतिम जमा पूंजी देकर खुद को बेटे की जिंदगी से बेदखल कर लिया था। मित्रों, इस मर्म स्पर्शी मोड़ पर 1 मिनट रुकिए। हमारे माता पिता हमें कभी नहीं बताते कि हमारी मुस्कान के लिए उन्होंने कितने आंसू पिए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें उनका त्याग दिखाई ही नहीं देता। अगर आज इस पिता के दर्द ने आपकी आंखों को भी नम किया है तो प्लीज़ वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा परिवार अभी छोटा है, लेकिन हमारे जज्बात बहुत बड़े हैं। जुड़िए हमारे साथ ताकि हम रिश्तों की ऐसी अहमियत दुनिया तक पहुंचा सकें। अमित घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसका वह अहंकार, वह गुस्सा, वह पैसों का घमंड, सब उस बूढ़े पिता के चरणों में चकनाचूर हो गया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने दीनानाथ जी के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था बाबूजी। पैसों की भूख ने मुझे जानवर बना दिया था। आप कहीं नहीं जाएंगे, यह घर आपका है, यह पैसे आपके हैं और मैं भी आपका ही हूँ। शिखा भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। वह दौड़कर पानी लाई और दीनानाथ जी के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम भूल गए थे कि इस घर की नींव आप हैं। अगर नींव ही चली गई तो यह इमारत कैसे खड़ी रहेगी। दीनानाथ जी ने झुककर अमित को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। एक पिता का दिल तो वैसे भी मोम का होता है, औलाद की एक सच्ची माफ़ी पर पिघल जाता है। उन्होंने अमित के सर पर हाथ फेरा। पगले, मैं तो बस तुझे यह सिखाना चाहता था कि पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन रिश्ते अगर एक बार टूट गए तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उन्हें दोबारा नहीं जोड़ सकती। उस दिन अमित ने वह रसीद फाड़ दी। उसने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी अपने पिता से हिसाब नहीं मांगेगा, बल्कि अपनी हर सफलता का हिसाब उनके चरणों में रखेगा। उस रात घर में खाना तो सादा बना था, लेकिन उसकी मिठास किसी दावत से कम नहीं थी, क्योंकि उस खाने में परिवार का स्वाद था। कहानी का सार, दोस्तों, माता पिता की पेंशन या उनकी जमा पूंजी पर हक जताने से पहले यह मत भूलिए कि उन्होंने आपको बड़ा करने के लिए अपनी जवानी खर्च स्पेंड कर दी है। उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी आपको गरीब ही महसूस कराएगी। आपसे एक अंतिम गुजारिश है, अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो जाते जाते वर्मा स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी और के घर में बिखराव होने से बचा ले। मैं हूँ विवेक वर्मा, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें और अपने माता पिता को वक्त दें। धन्यवाद।